द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना सीटेट का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, दिल्ली सरकार के द्वारा उन्हें अध्यापक बनने का एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली सरकार यानी DSSB की भर्तियां आने वाली हैं। ये भर्तियां आपकी प्राथमिक जो सहायक अध्यापक भर्ती होती है, जिसको हम लोग PRT कहते हैं, TGT और PGT इन पदों पर होने वाली है। तो इनमें आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, फॉर्म भरने की क्या योग्यता होगी, सिलेबस क्या होगा, क्या बीएड वालों को इसमें शामिल किया गया है अथवा नहीं किया गया है, आयु में कितनी छूट दी गई है और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, मिनिमम पासिंग मार्क क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया के लिए हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या भर्तियां हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि RTI के माध्यम से यह पता चला है कि DSSB में 16,546 पद खाली हैं। तो भैया बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं कि 16,546 पदों पर भर्तियां आएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें से कम 7,000, 8,000 या 9,000 पदों पर आपकी भर्तियां आएंगी। जितने पद अभी वर्तमान समय में खाली हैं, सभी पदों पर भर्तियां नहीं आएंगी। तो भर्तियां कितने पदों पे आएगी? आपका 8-9 हज़ार पदों पर भर्तियां आ सकती हैं और ये आपका PRT, TGT और PGT मिलाकर होगा। ठीक है, सिर्फ प्राथमिक सहायक अध्यापक के लिए आपका 7-8 हज़ार भर्तियां नहीं हैं, तीनों मिलाकर आपका 8-9 हज़ार भर्तियां आ सकती हैं। जो टोटल पद खाली हैं दिल्ली सरकार के द्वारा वह 16,546 पद खाली हैं। इसमें जो PRT के लिए बताया जा रहा है, PRT के लिए जो आपका बताया जा रहा है वो 1,026 पद खाली हैं। तो पदों की संख्या आपको बहुत कम लग रही होगी, लेकिन यह बेहतरीन जॉब है, बहुत ही सुकून भरी जॉब है DSSB में सहायक अध्यापक बनना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में हम लोग तीनों के लिए बात करेंगे, आपका PRT के लिए भी, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका जो परीक्षा होगी वो 2 भागों में विभाजित होगी। आपकी जो परीक्षा होगी वह 2 भागों में विभाजित होगी, जिसको हम लोग यहाँ पर पार्ट A और पार्ट B के नाम से पुकार रहे हैं। तो जो आपका पार्ट A होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट A आपका तीनों के लिए समान है। तीनों मतलब PRT यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, TGT के लिए और PGT के लिए, तीनों के लिए पार्ट A समान है। और कितने नंबरों का होगा भैया? 100 नंबरों का होगा। 100 नंबरों के लिए पार्ट A एक जैसा ही पेपर आएगा तीनों के लिए। अब पार्ट A में क्या क्या आएगा, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट A में यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका जनरल नॉलेज होता है, सामान्य अध्ययन होता है, करंट अफेयर होता है, वो आपका 20 नंबरों का आएगा। रीजनिंग आपका 20 नंबरों की आएगी, गणित आपकी 20 नंबरों की आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश से लैंग्वेज जो आपका ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर, उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपके 20 नंबर के आएंगे और हिंदी ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपका 20 नंबर का आएगा। कुल मिला के 100 नंबरों का आपका पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे सुपर टेट में पासिंग मार्क होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पासिंग मार्क दिया गया है। तो पार्ट A में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 40% यानी 100 का 40% मतलब 40 नंबर, अगर आपके 40 नंबर हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 100 में से 35 नंबर लाना आपका बहुत ही कंपलसरी है, ज़रूरी है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 100 में से 30 नंबर लाना आपका ज़रूरी है। ये आपके पासिंग मार्क हैं। तो अगर आप पार्ट A में इतने नंबर कम से कम लाते हैं तब आपका अगला यानी पार्ट B की कॉपी चेक होगी। इस बात को समझ गए? तो ये आपका पासिंग मार्क है। अगर इतना आप नंबर नहीं ला पाते हैं पार्ट A में तो पार्ट B की आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट B की तरफ। पार्ट B में क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चक्षु पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। जितनी भी परीक्षाएं आपकी होती हैं सबके लिए प्रैक्टिस सेट और आपका मॉडल पेपर सब कुछ उपलब्ध कराता है चक्षु पब्लिकेशन। तो अगर आप DSSB की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जो
पूरे पूरे पैटर्न और सिलेबस को कवर करती है। उसके लिए आपके लिए सबसे उपयोगी जो बुक होगी वो चच्चू पब्लिकेशन के द्वारा उपलब्ध कराई गई बुक DSSB PRT है। इसमें यहाँ पर जो ये वाली बुक है ये आपका पार्ट ए वाला जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से कवर करती है। तो ये गागर में सागर भरने वाला यहाँ पर काम है। एक बुक के माध्यम से आपका जो ऊपर आपको यहाँ पर बताया गया है आपके सिलेबस में 5 पोर्शन है, ये आपके 5 पोर्शन हैं, ये पाँचों पोर्शन आप इस एक बुक से कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर यह बुक उपलब्ध है। आप नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को मंगा सकते हैं, अथवा अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस बुक के माध्यम से कवर हो जाएगा, इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्ट ए के बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया। अब पार्ट बी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्ट बी यहाँ पर आपका PRT यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, वो 100 नंबरों का पेपर होगा। 100 नंबरों में आपका पैडोलॉजी और CDP पूछा जाएगा। तो कुल मिला के PRT में पार्ट ए 100 नंबरों का, पार्ट बी 100 नंबरों का, यानी कुल मिला के आपका पेपर कितना हो गया, 200 नंबरों का पेपर होगा। ठीक है। TGT में क्या होता है भैया, TGT में आपका सब्जेक्ट होता है। तो TGT में 100 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी आएगा, उस सब्जेक्ट का जो पैडोलॉजी होता है वो भी आएगा। तो TGT में भी आपका कितना 200 नंबरों का पेपर हो गया। पार्ट ए 100 नंबर, पार्ट बी 100 नंबर। पार्ट ए सभी के लिए एक जैसा है और पार्ट बी सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है। और PGT में आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबरों को होगा, ये सब्जेक्ट और पैडोलॉजी मिलाकर होगा। तो पार्ट बी में भी आपका पासिंग मार्क 40% है, यानी जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 35% है, और SC ST जो हमारे अभ्यर्थी भाई बंधु हैं उनके लिए 30% आपका पासिंग मार्क है। तो इतना कम से कम आप नंबर लाएंगे तो पास होंगे, इसके ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। और मेरिट जनरल के लिए कितनी जाती है, मेरिट हमेशा PRT के लिए 130 प्लस ही रहती है, तो 130 प्लस मानकर ही अपनी मेरिट को चलिएगा। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक पद पर कार्य करने वाले हैं, यानी PRT के पेपर देने वाले हैं, तो आपको 2 पार्ट में पेपर देना होगा। पार्ट ए 100 नंबरों को होगा, पार्ट बी आपका 100 नंबरों को होगा। पार्ट बी में आपका पैडोलॉजी और CDP पूछा जाएगा। ठीक है। और ये आपको 40%, 30% और 35% का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप OBC हैं तो ठीक है। देखिए जनरल जो होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो किसी भी राज्य में हैं, चाहे सेंट्रल में है चाहे स्टेट में है, कहीं भी हो वो जनरल ही काउंट होते हैं। लेकिन OBC वालों जरा ध्यान से सुन लीजिए कि भैया अगर आपके पास, अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में आप OBC हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र आप बनाएंगे उसमें भी OBC हो, तो लेकिन ये जो भर्ती है ये दिल्ली सरकार की भर्ती है, तो आपका दिल्ली सरकार के द्वारा OBC प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि आप यूपी में रहते हैं तो दिल्ली सरकार आपको OBC का प्रमाण पत्र देगी नहीं। तो अगर आप OBC कैटेगरी हैं तो इस भर्ती में आप जनरल मान्य हैं, जनरल आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश में OBC हैं तो इस भर्ती में आपका दिल्ली का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जनरल काउंट किया जाएगा। तो जो दिल्ली के मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हें ही OBC माना जाएगा। तो दिल्ली के मूल निवासी हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा उन्हें OBC प्रमाण पत्र दिया गया है, उन्हें ही OBC माना जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के OBC हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रखते हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके है पास है, लेकिन आप दिल्ली सरकार के द्वारा जनरल में काउंट होंगे। तो इस चीज को आप जानकारी में रखिएगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो आपको जो मेरिट लानी पड़ेगी वो जनरल के हिसाब से लानी पड़ेगी। OBC कौन है, जो दिल्ली सरकार का मूल निवासी है, उसके पास दिल्ली सरकार का प्रमाण पत्र है OBC वाला, तो वही OBC में काउंट होता है। और SC और ST में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये किसी भी राज्य के हैं, कहीं भी हों, ये SC ST में ही काउंट हो जाते हैं। तो जनरल के लिए और SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OBC के लिए यहाँ पर दिक्कत है। ये एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू आपको देना नहीं है, 200 नंबरों का पेपर देना है और आराम से नौकरी ले लेना है। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 की होगी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आप 4 प्रश्न अगर सही करते हैं और 1 प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो आपका हिसाब बराबर हो जाता है, यानी कि आपका, सॉरी यहाँ पर हमने गलत बोल दिया, ये लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 प्रश्न सही करते हैं और 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका हिसाब बराबर हो जाता है। हिसाब बराबर मतलब आपने ना कुछ किया ना धरा। ठीक है। 1 प्रश्न करने से जितना नंबर मिला, 4 प्रश्न करने से उतना नंबर आपका चला गया। तो ये मतलब होता है 0.25 के नेगेटिव मार्किंग का।
आगे बढ़ते हैं। जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको भी समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है या का सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम देना होगा, तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने क्या किया कि आपने 10वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 12वां क्वेश्चन छोड़ दिया, सॉल्व करते करते 50वें नंबर पर चले गए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं लौट कर आऊँगा, ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। डीएसएसबी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। पीछे लौटने का यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होता है। आपको क्रम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आ रहा है तो सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। यही यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। तो यहाँ पर आपको क्रम से प्रश्नों को सॉल्व करना है, पीछे लौटकर नहीं आना। अगर पीछे लौटने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बीएड वाले बहुत सारे भाई बंधु हमारे परेशान रहते हैं कि भैया होगा कि नहीं होगा। तो भैया जो आपका डीएसएसबी है उसमें आपको बीएड को शामिल किया गया है, इसलिए आप लोग परेशान ना रहिए। बीएड वाले डीएसएसबी में आपका पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी का भी फॉर्म भर सकते हैं और पीजीटी का भी फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट भैया आपका जो पीआरटी है, पीआरटी के लिए आपका सीटेट का जो पहला पेपर होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और टीजीटी है, टीजीटी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीटेट का आपका दूसरा वाला पेपर मतलब क्लियर होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ को आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एज। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको 30 साल की उम्र चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 30 साल की उम्र चाहिए और आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी 33 साल आपका हो जाता है। और एससी एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो 30 साल और 5 साल की छूट मिलेगी, तो कुल मिला के आपका 35 साल हो जाएगा। पिछली बार जब डीएसएसबी का फॉर्म आया था तो उसमें फीमेल को 10 वर्ष की छूट दी गई थी, यानी फीमेल क्या है 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बार आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी फीमेल आप जनरल ओबीसी हैं तो इसी कैटेगरी में आएंगे जो ऊपर आपका लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पर ओबीसी वाला हमने मामला क्या है उसको समझा दिया। अगर आप अपने राज्य में ओबीसी हैं तो दिल्ली सरकार के द्वारा ओबीसी नहीं है, दिल्ली सरकार के द्वारा आप जनरल हैं। अब यहाँ पर बहुत कायदे समझ लीजिए कि मान लेते हैं आपकी उम्र उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में आप ओबीसी सर्टिफिकेट रखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी ओबीसी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है। और आपकी उम्र कितनी है भैया? 31 साल है। तो जब 31 साल आपकी उम्र है तो आप सोच रहे हैं कि ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, हम फॉर्म भर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली सरकार के द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट तो आपके पास है नहीं, तो आप जनरल में काउंट होंगे और जनरल की जो उम्र है वो 30 साल है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका ये मतलब होता है जो हमने अभी ऊपर समझाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो फॉर्म भरने की योग्यता आपका कक्षा 12 है। कक्षा 12 का नंबर देखा जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% होना चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका 45% होना चाहिए। और अगर आप अदर राज्य के ओबीसी हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, यानी 50% आपका कक्षा 12 में होना चाहिए। ठीक ना भैया? चलिए आगे बढ़ते। और हाँ, कक्षा 12 के साथ साथ आपका चूँकि इसमें स्नातक जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसकी चर्चा नहीं की गई है, तो इस आपका बीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, आपका बीटीसी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीटीसी वाले सिर्फ आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला ही फॉर्म भर सकते हैं और बीएड वाले आप अपने तीनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई क्लियर। आगे हमारा है कि फॉर्म भरने के लिए सीटेट में हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए। तो अगर आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 90 नंबर होना चाहिए, ओबीसी के लिए 82 नंबर और एससी एसटी के लिए आपका 82 नंबर होना चाहिए। लेकिन फिर आपको बता दें कि जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा इस सीटेट में, ये आपका डीएसएसबी का फॉर्म भरने के लिए। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका सीटेट का जो पेपर सेकंड है वो क्लियर होना चाहिए और यही ऊपर वाली टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। जनरल के लिए 90, ओबीसी के लिए 82 और एससी एसटी के लिए 82। पीजीटी में सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपका समय है, परीक्षा का समय है, वो 2 घंटे का समय रखा गया है। 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में आपको 200 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर आप डीएसएसबी में ज्वाइन करना चाहते हैं, परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये पूरा
आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। हो सकता है जल्दबाजी में कोई चीज़ यहाँ पर छूट गई होगी, तो आप सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो ना समझ में आया हो उसका आंसर देने की कोशिश किया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आपके पास मौका है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये यूट्यूब चैनल यानी द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो पार्ट ए है जो कि 20 नंबरों का गणित आएगा। तो चूँकि हम गणित के ही अध्यापक हैं इसलिए आप हमसे ये 20 नंबरों की गणित पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं, यूट्यूब से ही तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस 20 नंबरों की गणित के लिए आप हम पर निर्भर रह सकते हैं। आपको बेहतरीन से बेहतरीन गणित पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर जो गणित का लेवल है वो एसएससी लेवल की गणित आएगी, बहुत हल्के लेवल की गणित नहीं आएगी, एसएससी लेवल की गणित आएगी। तो सभी प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ट्रिक भी समझनी पड़ेगी। तो इस गणित की यानी 20 नंबरों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। 20 नंबरों के लिए आप द मास्टर प्रकाश क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। और पैडोलॉजी के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से जाके आप पैडोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग विदा लेते हैं और आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग डीएसएसबी में गणित की तैयारी करेंगे और ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।